बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज एंड आप सभी का स्वागत है इस वोकेबलरी के सेशन में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे सिनोनिम्स की। जैसा कि आप एग्जाम में देखते हैं, पेन ले लेते हैं। जैसा कि आप एग्जाम में देखते हैं कि सिनोनिम्स दिए, एक वर्ड दिया होता है, उसके लिए 4 ऑप्शन दी होती है, ओके, और हमें फाइंड आउट करना होता है करेक्ट वन। यहाँ हमारी वोकेबलरी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है, बिलीव मी, और बहुत मजा आने वाला है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी के सभी को डिस्कस करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। ये देखिए आपके सामने मैं आज 12 कराऊंगा हर सेशन में, बट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर 3 एर्जेट, मैनिया एंड एल्यूर, और इनके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। अब हम पता लगाते हैं जी किसके लिए कौन सा वर्ड फिट बैठता है। देखिए पहला दिया हुआ है एरोजेट। यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, और इसके लिए हम कह सकते हैं मिजरली, लवली, फ्रेंडली, स्कॉलरली, इनमें से एक है। तो एरोजेट का मीनिंग क्या होता है जी? इंटेलेक्चुअल। जो बंदा बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, बड़ा दिमागी होता है, बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कल्चरल भी हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है, नॉलेजेबल, तो उसलिए हम कहेंगे जी स्कॉलरली सही ऑप्शन है, बाकी गलत है। लवली तो प्यारा होता है, फ्रेंडली फ्रेंड से बना, और मिजरली यहां पर गलत है। एरोजेट के लिए स्कॉलरली बिल्कुल सही ऑप्शन है यहां पर। फाइन, तो बाकी 2 भी आप देख चुके होंगे। जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और पता लगाइए। ये सब हमारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए थे, तो आज हम इन्हें तरोताजा कर रहे हैं। बताइए जी मैनिया के लिए कौन सा इनमें से मैडनेस है, ग्रेटनेस है, विजडम है या फेम है? ओके, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने वर्ड्स देखे और सुने नहीं है। यहां मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि हमारी ऐप है OMG सक्सेस, जिसपे हमने डिटेल में पिक्चर के साथ आपको कराया है। नीचे आप स्क्रॉलिंग में देख सकते हैं, उसका लिंक भी है OMG सक्सेस, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो OMG सक्सेस को आप डाउनलोड कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। पिक्चर के साथ वो कैप कीजिए, ये सब वर्ड्स आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। फिलहाल मैनिया, मैनिया का मीनिंग होता है जी एक तरह का ऑब्सेशन, पागलपन, एक तरह का पैशन, एक तरह की ईगरनेस किसी चीज को पाने में। बट यहां एक चीज जाननी आवश्यक है कि मैनिया इज अ नेगेटिव वर्ड, ये पॉजिटिव नहीं है। ऑब्सेशन खुद अपने आप में एक तरह का पागलपन है जो नेगेटिव है, तो इसलिए द वर्ड इज मैडनेस। ग्रेटनेस तो पॉजिटिव है, विजडम दिमागी है, फेम आपकी फेमस, फेम, ओके, नाम खाम होना, तो यहां पर मैडनेस जो कि एक नेगेटिव वर्ड है इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं कि ऑब्सेशन एक तरह का पागलपन, ओके। मैनिया जैसे आपने हमारी वीडियोस में देखा है कि हम फोबिया के ऊपर कराते हैं, वैसे मैनिया की भी एक लंबी लिस्ट है जो मैं जल्दी कराने वाला हूं। आपने एक फिल्म देखी थी डर, शाहरुख खान, सनी देओल, जूही चावला। पूरी फिल्म में शाहरुख खान शादी करना चाहता है जूही चावला से, और उसके अंदर एक फितूर होता है, एक पागलपन, और वो क्या कहता है, उसकी शादी हो भी जाती है सनी देओल से, फिर भी उसके पीछे लगा हुआ है। क्या कहता है वो? काका काका किरण, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, काका काका किरण, यही ना, ये पागलपन था। तो उसमें मैंने ऑब्सेशन था उसके लिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं जी, 3rd नंबर पे देखिए एल्यूर। एल्यूर के लिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। डिसीव है, टेम्प्ट है, प्रेज है, अटेम्प्ट है। तो इसका मीनिंग क्या होगा पहले ये देखते हैं, फिर चारों में से देखेंगे। अब देखो टेम्प्ट और अटेम्प्ट एक जैसे लग रहे हैं, बट इनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं है। प्रेज, डिसीव, फाइन। तो क्या बोलते हैं? एल्यूर का मीनिंग याद आ रहा है आपको? एल्यूर का मीनिंग होता है, हम कह सकते हैं अट्रैक्शन, एक तरह का आकर्षण, जिस ओर जाने का बहुत ज्यादा दिल करे, एक तरह का चार्म होता है, चार्म, CHARM। मैं बहुत तसल्ली के साथ आपको वर्ड्स कराना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे
टेम्प्ट इज द राइट ऑप्शन। डिसीव तो धोखा देना होता है, प्रेस तारीफ करना होता है, अटेम्प्ट करना किसी चीज को करना, तो यहां पर टेम्प्ट, एक चॉकलेट आती है टेम्पटेशन, फाइन। तो अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, एल्यूर, चार्म, किसी चीज का होना जिसकी ओर जाने का आपका दिल करे। ये थे हमारे 3 जी। अब आते हैं नंबर 4, 5 और 6 को भी देख लेते हैं। तो देखिए जी, नंबर 4 ग्रम्बल, चारों वर्ड पढ़िए जी। टू स्कोल्ड आ रहा है, टू कंप्लेन, टू शीट, टू फाइट, सारे नेगेटिव वर्ड हैं शायद, और इसका मीनिंग आप क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए? ग्रम्बल, वैसे इसका जो मीनिंग एग्जैक्टली होता है वो कंप्लेन ही होता है, कंप्लेन करना, और इसके लिए मोन भी वर्ड यूज होता है, MON, मोन, ठीक है। एक तरह की कंप्लेन करना या गुर्राना इस सेंस में यूज होता है, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है, बी इज द राइट आंसर, टू कंप्लेन या मोन, फाइन। और इसके लिए हम कोई और वर्ड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो एक वर्ब होता है जी ऑब्जेक्ट, वो भी इस पर बिल्कुल फिट बैठेगा। ओके गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वर्ड के लिए 2-3 वर्ड आपको जरूर दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये वर्ड आपके सामने आए तो ये दिक्कतें ना हो। ओके, और फिर मैं कहूंगा अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस से पहले पढ़ना भी तो होता है। कैसे पढ़ेंगे? हमारी ऐप पे हमने थोरोली पूरी डिक्शनरी को पिक्चर के साथ बना के पेश कर दिया है, और हजारों स्टूडेंट्स उसका फायदा भी उठा रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो कब देखेंगे भाई? देखिए, आज से शुरू कीजिए उसे। और ये राजी, प्रॉस्पर, चेरिश, थ्राइव, प्रोग्रेस या रिच, क्या बोलेंगे? ये प्रॉस्पर होता क्या है? खुशहाली, इसे आप कह सकते हैं फ्लोरिश, फलना फूलना, क्या बोलेंगे? फलना फूलना, फाइन, फूलना जी। ओके, तो इसके लिए चेरिश तो होता है यादों का मजा लेना, प्रोग्रेस सफलता है, रिच अमीरी है, थ्राइव इज द करेक्ट आंसर। प्रॉस्पर का मीनिंग होना चाहिए थ्राइव, फलना फूलना। जब आपने देखा होगा, हमने A to Z आपको जो जिस डिक्शनरी की मैं बात कर रहा हूं पिक्चर के साथ, उसमें T में आया था ये वर्ड, ड्राइविंग के लिए थ्राइव करना। हाँ, ओके, नाउ 6 नंबर ट्रिवियल, इसके लिए 4 ऑप्शन है, इररेलेवेंट, स्टूपिड, अनपॉपुलर या इनसिग्निफिकेंट। तो भाई साहब, ये ट्रिवियल होता क्या है? ट्रिवियल का मीनिंग होता है तुच्छ, हम कह सकते हैं माइनर, बहुत मामूली, माइनर। इसके लिए चारों ऑप्शन में से अगर हम देखेंगे तो मुझे कौन सी लग रही है जी? हम कह सकते हैं माइनर, या स्मॉल भी तो कह सकते हैं। तो यहां पर इनसिग्निफिकेंट बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, तुच्छ, माइनर, स्मॉल। तुच्छ प्राणी कहते हैं ना, ट्रिवियल, तुच्छ प्राणी, वही है ये। हमने किए 6, लिखते रहिए इन वर्ड्स को, और टारगेट है 12 का, आते हैं 7 नंबर पर। भाई साहब, कोविड-19 ने ये कुछ वोकैब हमें सिखा दी, जिनमें से एक ये भी है, सैनिटाइज करना। शायद मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आजकल तो लोग हाथ भी धो रहे हैं और सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम सीधा सीधा बोल देंगे, इसका मीनिंग होता है जी क्लीन करना या वॉश करना। और चारों में से मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी, डिसइंफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्रेजी तो किसी चीज के लिए क्रेजी होना, पागल होना। पायस का मीनिंग होता है होली, पवित्र, ठीक है। परंतु ये एक नाउन है, सैनिटाइज एक वर्ब है, डिसइंफेक्ट भी एक वर्ब है। अब आप ये नहीं बोलेंगे हाथ धोकर उन्हें पवित्र कर दो तो पायस, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। जब वर्ब पूछा गया है तो ट्राई किया करो कि आपका आंसर वर्ब ही होना चाहिए, नाउन पूछा जाए तो नाउन होना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए यहां पर डिसइंफेक्ट ऑप्शन ना होती और सपोज उसकी जगह लेविश लिखा होता, सपोज लेविश होता है खर्चीला, फाइन, फिर क्या करते? फिर हमें पायस करना पड़ता, उस केस में करते। ये हमें समझना है, ये जो भगवान ने दिया ना टॉप फ्लोर, इसे यूज भी तो करना है। ऐसा ना हो इस डिब्बे में पैक होके ही वापस चले जाएं और कुछ यूज ही ना हो। देखिएगा इसे। आते हैं जी नंबर 8 पे, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है जी? मितव्ययी। यार मैं हिंदी सही लिख रहा हूं क्या? देखना, मितव्ययी शायद सही होगा, देख लेना भैया, हिंदी की गारंटी नहीं है, इंग्लिश की है। हाँ, तो इकोनॉमिकल के लिए थ्रिफ्टी, स्टिंजी, एक्सट्रावेगेंट या लेविश क्या होना चाहिए? भाई हम इंटरनिम नहीं कर रहे हैं, हम सिनोनिम कर रहे हैं। इसके बाद वाली जो सेशन होगा आप देखेंगे, उसमें मैं इंटरनिम कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा। इकोनॉमिकल का क्या मीनिंग होता है जी? इकोनॉमिकल का मीनिंग होता है चीप, सस्ता,
तो सस्ते के लिए और क्या यूज हो सकता है? चीप हो सकता है, इनएक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो मैं बोलूंगा जी थ्रिफ्टी इज द राइट वर्ड। टी के वर्ड में मैंने कराया हुआ है थ्रिफ्टी। अच्छा, एक्स्ट्रावेगेंट तो खर्चीला होता है, जो फालतू खर्चा करता है, तो ऑपोजिट हो गया। लेविश का ऑपोजिट हो गया खर्चीला। ओके, बट स्टिंजी और थ्रिफ्टी में कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा था। कैसे? कुछ लोग सोच रहे होंगे स्टिंजी क्यों नहीं, तो बता देती है। स्टिंजी का मीनिंग होता है कंजूस, मक्खी चूस, जो पैसे खर्च ही नहीं करना चाहता। परंतु इकोनॉमिकल क्या कहता है? ढंग की जगह पे खर्च करेंगे, जहां जरूरत है वहां करेंगे। पढ़ाई पे करेंगे, मेडिकल पे तो भगवान ना करे करना पड़े, हमें करना होगा, बट फालतू के कपड़ों पे और शोशापंती पे हम नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिकल है, वो थ्रिफ्टी है। स्टिंजी होता है जी करता ही नहीं है, तो करता ही नहीं, कंजूस मक्खी चूस। और ये रहा जी 9, ये बहुत सिंपल है, फेवरेट। आपका फेवरेट क्या होता है जी? वैसे यहाँ यू भी आना चाहिए, फेवरेट। तो प्रेफर्ड, फोकस्ड, प्लेजरेबल या डिसलाइक्ड। तो यहां पर क्या बोलेंगे जी? फेवरेट का मीनिंग क्या होता है? पेटी तो होता है, पेट कह सकते हैं, और डिजायर्ड भी तो कह सकते हैं। तो इसलिए यहां पर प्रेफर्ड इज द राइट आंसर। आप जिसे प्रेफर कर रहे हैं वो आपका फेवरेट है। सिंपल, 9 हो गए। ये देखिए जी 10, 11, 12, ये 3 और हैं इस सेशन के लिए। बताइए जी। बस नो सीखिए को कहते हैं, इट्स बिगनर। बिगनर होगा इसके लिए। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं नोवस। नोवस बोलते हैं इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन नोवस, नोविस नहीं, नोवस। एंड टायरो कह सकते हैं, एबिसिडेरियन भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। इसे आप ग्रीन हॉर्न भी कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतने सारे वर्ड्स कैसे याद होंगे, कि एक एक वर्ड तो हमें याद नहीं होता है हिंदी उसकी, तो इतने सारे। तो भाई साहब बता दें आपको, इसके लिए मैंने कम से कम 14 से 16 वर्ड्स याद कराए हुए हैं। कैसे? हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और सिनोनिम्स देखिए पिक्चर के साथ। 2 मिनट टाइम देख लेना, 2 मिनट में आपको 14 वर्ड याद हो जाएंगे। ना हो तो कमेंट करके मुझे बोल देना कि मैं झूठ बोल रहा था। तो हमने सिनोनिम्स को कैसे कराया है? पिक्चर के साथ। हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उसमें इतने सारे लिंक दिखाते हैं, सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। अभी देखिएगा इस क्लास के बाद क्या, प्लेलिस्ट में जाइए, सिनोनिम का बटन दबाइए, बहुत सारे सिनोनिम खुल जाएंगे। शांत करना, बदनामी करना, धोखेबाजी, तो उसमें ये भी होगा, देखिएगा। नंबर 11, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मीनिंग होता है बहादुरी, ब्रेवरी। फोर्टिट्यूड, ये मैंने फोर्ट से याद कराया था, आपको याद होगा। तो कंपोजर तो शांत होता है, कॉन्फिडेंस, प्रूडेंस, करेज इज द करेक्ट आंसर। करेज, बहादुरी, ब्रेवरी। सिंपल है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये पता होना जरूरी है कि फोर्टिट्यूड का मीनिंग ब्रेवरी होता है। ये तो आपने सुना हुआ है वर्ड, है ना। एंड नाउ द लास्ट वन, स्पिरिटेड। वो कहते हैं ना खेलने में स्पिरिट होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिटेड, ड्रंक, ड्रंक तो शराबी होता है। पोसेस्ड या एंथुजियास्टिक, तो क्या करेंगे हम? तो करेंगे एंथुजियास्टिक, क्योंकि ये तो होता है फोर्सफुल। एंथुजियास्टिक, जोशीला, हम इसके सामने फोर्सफुल भी कह सकते हैं। और फर्वेंट, फर्वेंट बहुत ज्यादा बढ़िया वर्ड है इसके लिए, FERVENT, फर्वेंट। सो गाइज, ये थे हमारे 12 सिनोनिम्स। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने इसे ईमानदारी से किया है तो आपका स्कोर क्या था 12 में से? बताइए जी, 12 में से आपका स्कोर इसमें क्या रहा? हम इसी तरह से अभी एंटोनिम का सेशन भी करेंगे, वन वर्ड का भी करेंगे। बस करते रहिए। एंड कमेंट जरूर करिएगा अपना स्कोर क्या था और आप क्या और करना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हमारी OMG सक्सेस ऐप है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। पिक्चर से वो कैब आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।